हेलो फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम को देखा था डिटेल्स में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया था। आई होप आपने उसको ट्राई किया होगा। चलिए अब इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं सोल्व करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चंस हमें कैसे सोल्व करने थे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये, नंबर सिस्टम जो है, नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? नंबर सिस्टम का बेस जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि उसका बेस जो होता है, डेसिमल नंबर का बेस जो होता है वो होता है 10। कितना? ये हमारा नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 10। तो इसका आंसर होगा सी। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? बाइनरी नंबर सिस्टम के किन अंकों से बनी होती है? बाइनरी नंबर सिस्टम किन अंकों से बनी हुई होती है? तो हमारा जो बाइनरी नंबर में जो नंबर होते हैं वो सिर्फ जीरो और वन होते हैं। जीरो और वन होते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं? तो इसमें होते हैं 8। कितने होते हैं? 8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में एफ का मान क्या होता है? हमने इसमें नंबर देखा था। एक तो नंबर नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक हमने देखा था। तो एफ, ए होता है 10 पे, एफ होता है हमारा 15 पे। कितना होता है? 15 पर। तो इसका आंसर होगा हमारा 15। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ये फिफ्थ फाइव क्वेश्चन है। इसने बाइनरी नंबर दिया है और इसको डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है। तो हमारा इसका मैंने क्या रूल बताया था? जैसे ये हमारा 1 into इसमें करना है 2, 2 की पावर 0 1 2 3। तो इसकी 2 की पावर आ जाएगी 3 प्लस 0 into 2 की पावर 2 प्लस 1 into 2 की पावर 1 प्लस 0 into 2 की पावर 0। इस तरीके से हमने सीखा था लास्ट क्लास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 है तो 8 प्लस ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस ये 2 हो जाएगा और जिसकी पावर ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि इसके इसके तो वैल्यू 1 हो जाएगी पर 1 की मल्टीप्लाई 0 से करने पे ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 और 2 10। इसका आंसर होगा 10। तो हमारा आंसर आएगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा सिक्स क्वेश्चन। इसमें हमने दिया है 25 जो बेस में 10 है, तो मतलब ये डेसिमल नंबर है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था? 25 है, इसको हमने 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 बार जाएगा। यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा? 1। 2 से करेंगे फिर 6 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1। तो फिर ये ये हमने इसको करना है ऐसे, रिवर्स में किया था हमने। तो आ जाएगा 1 1 0 0 1। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कहीं 11 0 0 1 11 0 0 1। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है वो होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन, कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? जो कंप्यूटर्स यूज करता है वो करता है बाइनरी नंबर्स को यूज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने दिया है 77 और बेस में हमारा 8 है। 8 किसका बेस होता है? ऑक्टल का। ऑक्टल से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें हमने देखा था जो हमारा नंबर है, जैसे 77 है, इसमें हमने क्या करना है? 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 डिजिट्स हैं तो 0 और 1, मतलब 8 की पावर 1 फिर प्लस ये हमने क्या किया था? फिर 7 है मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। तो ये हो जाएगा 8 की पावर 1 है तो 8 7 जा 56 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7। 56 और 7 हमारा होता है 63। तो इसका आंसर आ जाएगा 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 2F16, मतलब 2F जो है ये हमारा 16 हमारा हेक्साडेसिमल होता है। इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो वही तरीका है जैसे हमने ऊपर किया, 2 मल्टीप्लाई, अब हेक्साडेसिमल 16 है तो 16 की पावर कितने हो जाएगा? 2 डिजिट्स है तो 0 और 1 1 आ जाएगा प्लस
अब हमारा आता है एफ मल्टीप्लाई कितना 16 की पावर 0, तो ये हो जाएगा कितना 16 की पावर 1 है तो 1, 16 टू जा 32 प्लस ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एफ की वैल्यू हमारी होती है क्या 15, 15 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहेगा, 15 और 32 कितना होता है 47, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसने बाइनरी नंबर दे दिया, बाइनरी नंबर कैसे, क्योंकि इसका बेस 2 है, कितना है इसका बेस 2 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको बाइनरी को हमें किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, जो हमारा ये नंबर है 1 1 1 1, तो 1 की मल्टीप्लाई हम कितने में करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 है तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये हमारा टोटल इसको हमें करना है, कितना हो जाएगा इसका टोटल 4 8 12 12 और 2 14 और 1 15, तो इसका आंसर आएगा हमारा 15, इसका आंसर 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आता है हेक्साडेसिमल में कुल कितने सिंबल्स होते हैं, तो वो हमारे 16 है, कितने 16 सिंबल्स इसमें होते हैं हेक्साडेसिमल में। चलिए 13 क्वेश्चन, ये हमारा डेसिमल में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जैसे अभी हमने किया था, तो हमारा क्या जाएगा, ये 1 0 0 1 है जैसे, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 1 2 3 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1, तो इसका आंसर आएगा 9, तो ये हमारा आंसर ये हो जाएगा 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 14 क्वेश्चन है, ये 45 दिया है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें ऑक्टल में चेंज करना है, तो हमें इसको कैसे करना है, डेसिमल से हमें ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमें करना होगा, जैसे कि 45 है, ये 45 को हमने डिवाइड किया है 8 से, तो कितना आ जाएगा 8 5 जा 40, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 5, तो अब फिर 8 से करना है, तो ये हमारा फिर 5 रिमाइंडर बचेगा, तो हमें इसको रिवर्स में ले जाना है, तो ये आ जाएगा आंसर 55, तो इसका आंसर आएगा 55। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, किसमें, बाइनरी से हमें बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करना है, तो बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करने के लिए हमने क्या देखा था कि हमें जैसे 111 है, इसको 3 3 के ग्रुप में हमें बांटना था, बट ये 3 ही है तो एक ही ग्रुप है, अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, डेसिमल में क्या रूल है 1 इंटू 2 की पावर 0 1 2 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, तो ये जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसमें एक ही ग्रुप है तो ये 7 इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्टल भी और डेसिमल भी इसका सेम आंसर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में हमारा क्या आ रहा है, ये हमारा डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। बेस कितना होता है हेक्साडेसिमल का 16, तो जो 19 है इसको मुझे डिवाइड करना होगा 16 से, तो 16 1 जा 16, जैसे ही मैंने 16 1 जा 16 किया तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 3, और इसको मुझे रिवर्स कर देना है, तो 1 3, तो इसका हमारा कितना आ जाएगा 13, इसका हेक्साडेसिमल 13 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन, किस नंबर सिस्टम में डिजिट्स 0 से 7 तक यूज होती है, तो हमारी 7 से 0 से 7 तक जो जो यूज होती है वो होती है ऑक्टल के अंदर, ऑक्टल हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18, ये जो हमारा बाइनरी नंबर है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना है 1 1 2 3 4 जीरोज हैं, 2 है तो बाइनरी नंबर है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1 इंटू 2 की पावर कितना जाएगा 0 1 2 3 4, 2 की पावर 4
प्लस हमने किया, प्लस में बाकी सब जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई सबकी करूंगा तो वो बाकी सब जीरो ही होने वाला है, तो मैं बाकी ना करके इसी को कर लेते हैं। 2 की पावर 4 का आंसर कितना होता है? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, तो ये आंसर आ जाएगा कितना? 16, इसका आंसर होगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है। जो ये हमारा है डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। जो अभी हमने किया था डेसिमल को भी हमने ये 16 क्वेश्चन जो था ये डेसिमल ही था और हेक्साडेसिमल में चेंज किया था, तो हमने इसको 16 से डिवाइड किया था, तो वही इसमें भी करना है, वही इसमें भी करना है। इसको 64 को हमें डिवाइड करना है 16 से, तो मैंने 16 से डिवाइड किया, 16 4 जा 64, तो ये 4 बार चला जाएगा, 16 4 जा 64, तो ये 4 बार गया और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0। दोबारा से मैं 16 से करूंगा, का रिमाइंडर बचेगा 4, इसको हम रिवर्स कर लेंगे तो 4 0 40 इसका आंसर आ जाएगा, तो ये 40 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कौन से नंबर सिस्टम में नेटवर्किंग और मेमोरी एड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम का जो यूज होता है वो हमारा होता है हेक्साडेसिमल में। नेटवर्किंग और मेमोरी एड्रेसिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज हेक्साडेसिमल का यूज किया जाता है। चलिए ठीक है, तो हमारे 20 क्वेश्चन से जो आपको क्लियर हो गए होंगे, और बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।